दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दुर्गेश कुमार। पिछली क्लास में मैंने आपको खुले हुए घन के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, और इसी के रूप में मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। एक घन की सभी 6 सतहों पर हरा रंग है। यदि इस घन को काटकर 512 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। आपको यहाँ पे बताना है केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो केवल 3 सतह रंगीन आपके घन कहाँ से निकलेंगे? C3 से। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि अगर यहाँ पे घनों को आपका घनों का मान दिया गया है, घनों की संख्या दी गई है 512 या 125 थी, तो जब आपसे पूछा जाए केवल 3 सतह रंगीन घन या केवल 2 सतह रंगीन घन या केवल 1 सतह रंगीन घन, तो वहाँ पे आपका इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन जब 3 सतह रंगीन पूछा जाएगा तो आपका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या इसके अलावा आपका कोई भी कोने से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो कुल घनों की संख्या का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी सतहों पर आपका हरा रंग है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? खुला हुआ घन। ये हमने खुला हुआ घन बना लिया है और सभी सतहों पर हमें कौन सा रंग बनना है? हरा। ये हमने सभी सतहों पर हरा रंग भर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? ऐसे कोने देखना है जिसकी तीनों सतह रंगीन हो गई। तो एक आपका कोना ये है, ये एक ये है। इस तरीके से आपके कोने हो जाएंगे और एक हम ये सतह ले लेंगे तो एक आपका कोना यहाँ पे बन जाएगा, एक कोना यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने सतह ली थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रंग है। ठीक है। तो इस कोने को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ये किसका मान होगा? C3 का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी C3 का मान होगा, यहाँ पर भी C3 का होगा, यहाँ पर भी C3 का होगा, यहाँ पर भी आपका C3 होगा, यहाँ पर भी C3 होगा, यहाँ पर भी C3 होगा, यहाँ पर भी C3 होगा। तो C3 का मान इस प्रकार से क्या निकलेगा? 8। और दूसरी चीज सोचने वाली ये है, जब आपसे पूछा जाए कि सभी सतहों पर हरा रंग है या कोई भी रंग है, जब सभी सतहों पर रंग होगा तो आपका C3 का मान 8 निकलेगा, E2 का मान 12 निकलेगा, S1 का मान आपका कितना निकलेगा? 6। ये आपके मान कंपलसरी होते हैं। जब आपसे सभी सतह रंगी हो तब ये आपके मान कंपलसरी होते हैं। इसके बाद आपका है केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो आपके जब 2 सतह रंगीन घनों की संख्या के बारे में पूछेगा तो आपके 2 सतह रंगीन घन कहाँ से मिलेंगे? एक तो आपका C2 से मिलेगा और एक मिलेगा आपका E2 से। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने आपको चार्ट में बताया था कि यहाँ पर जब आप निकालेंगे मान तो यहाँ x का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जब C होगा तो उस पर x का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब E होगा तो वहाँ पर हम x-2 से गुणा करते हैं। तो हमें इसका पूरे का मान निकालना है। ठीक है। तो आपका ये प्रश्न दिया गया है, एक घन की लगातार 3 सतहों पर पीला रंग है। यदि इस घन को काटकर 27 छोटे छोटे घनों में बांटा जाए तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। तो हमने आपको बताया है कि केवल 2 सतह रंगीन घन निकालना है। तो हमें किस किस का मान निकालना है? C2 प्लस E2 और कोष्टक में x-2। लेकिन अगर यहाँ पे हम C2 और E2 का मान तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा? x का मान निकलेगा आपका 27 से। ये 27 आपका क्या है? कुल घनों की संख्या आपका कितना है? 27। तो x³ बराबर आपका कितना हो गया? 27। और x बराबर यहाँ पर आपका घनमूल निकल आएगा 27। तो कितना घनमूल निकलेगा? कितना निकलेगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर C2 और E2 का मान निकाल लेंगे और इस सूत्र में आप रख देंगे तो आपका पूरा मान आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, C2 और E2 का मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकलता है? ये आपका खुला हुआ घन है। यहाँ पर आपको लगातार 3 सतहों पर पीला रंग भरना है। तो एक सतह ये भर दी, एक सतह ये और एक सतह ये। अब यहाँ पर आपको कोने देखना है। कोने में क्या देखना है? C2। ठीक है। तो आपका ये कोना है तो यहाँ पर C2 का मान निकलेगा।
देखिए यहाँ पर आपका रंग है या नहीं है। ये आपकी जो सतह है वो यहाँ पे उठ के आई है, तो इस पे रंग नहीं है, इस पे भी रंग नहीं है, इस पे रंग है, तो ये आप क्या किसका मान हो गया, C1 का। इसमें देखिए यहाँ पर रंग है, यहाँ पर रंग है, यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, C2। इसी प्रकार से ये भी आपका C2 है, ये आपका क्या है, C1, क्योंकि केवल इसी सतह पर रंग है, तो ये आपका C1 हो गया। ये भी आपका C1 होगा, ये आपका क्या होगा, C2, ये क्या होगा, C2, और ये क्या है, C1, क्योंकि केवल इसी सतह पे आपका रंग भरा हुआ है, बाकी की दो सतह पर रंग नहीं भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपका C2 का मान कितना निकला है यहाँ पे, C2 प्लस E2x-2। तो C2 का मान कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4। E2 का मान निकाल लो, कितना है E2 का मान, तो E2 क्या होता है, E2 ये यहाँ पर होते हैं, तो ये आपका किसका मान है, केवल इस पे रंग है और इस पे रंग नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका E1। ये भी आपका E1 होगा, यहाँ पर भी E1 होगा, ये आपका होगा E0। ठीक है, ये क्या है, E0, ये E1, क्योंकि इस सतह पर रंग है, इस सतह पर रंग नहीं है। ये क्या है आपका E1, यहाँ पर भी E1, और ये क्या है आपका, ये भी आपका E1 है, क्योंकि इस पे रंग नहीं है, इस पे रंग है। और आपका एक ये आपका किनारा है, ठीक है, तो ये क्या है, E2, क्योंकि यहाँ पर भी रंग है और यहाँ पर भी रंग है। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर भी रंग है, यहाँ पर भी रंग है, तो आपका E2 का टोटल मान कितना होगा, 2, और x का मान कितना है यहाँ पे, 3 - 2, तो 4 + 2 × 1, 3 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1, तो 4 + 2 कितना मान आ गया आपका, 6। तो ये जो आपका प्रश्न था, कैसे कितने रंग हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है, कब 6 आपका मान आया, जब आपकी लगातार 3 सतहों पर पीला रंग होगा। इस प्रकार के आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आप सभी प्रश्न सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप बताएं अपनी समस्या, उसका निवारण किया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।